कोई जूनियर या सीनियर हम नहीं जानते। हम एक पार्टी का कार्यकर्ता हैं और पिछले निरंतर 15-16 सालों से जो है हम काम कर रहे हैं। पार्टी जिनको भी भरोसा जताएगी हम लोग उस भरोसा पे खड़ा रहने का हम लोग काम करेंगे। और जहां तक मेरी बात होगी, हम शुरू से जनता के बीच में जुड़े हुए हैं, जनता हमें जानती है, हमारे कार्यकर्ता जो है, हम एक एक कार्यकर्ता को हम जानते हैं, तो मेरे लिए कोई नया बात नहीं है और अपने आप को साबित करने की मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जनता के बीच में रहे, हम जनता की भावना को हम जानते हैं और जनता की जो भावना है उसको हम आगे लेके जाएंगे और यही मेरा तनवीर भाई, अभी तक आपने कहा कि घोषणा नहीं हुई, यानी कि सिग्नेचर और मोहर नहीं लगा है अभी आपके नाम का। इतनी देर होने की वजह क्या है और इस देरी का फायदा आपके विरोधी उठा रहे हैं? देखिए, आप कौन क्या फायदा उठा रहा है ये नहीं जानते, लेकिन आप जानते होंगे कि पिछले 2 दिन से राहुल जी और हमारे अध्यक्ष जी वेणुगोपाल जी वो दिल्ली में नहीं है। प्रियंका जी का कल नॉमिनेशन था, वो लोग वायनाड गए हुए थे। तो संभवतः जो है आज हम लोग का सेकंड फेज में भी है चुनाव और फर्स्ट फेज का भी कुछ सीट जो है वो अभी तक घोषणा नहीं हुई। आप लोग जानते होंगे, जो कल उनका लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है। तो आज जो है हमको लगता है कि आज देर शाम तक जो है सूची आ जाएगी। ये चीज आप लोग को अपने आप पता चल जाएगा। और हम दिल्ली भी गए थे, खड़गे जी से मुलाकात भी हुई और उन्हें आश्वस्त किया कि तुम यहाँ मत रहो, जाओ अपना क्षेत्र में जाओ और अपना काम करो, जैसे भी जो भी खबर आएगा तुमको खबर मिल जाए। किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं आप जनता के? देखिए, हमारा मुद्दा जो है शुरू से वही रहा है, आज भी हम उसी मुद्दे को लेके जाएंगे कि हमारे यहाँ पर जो हमारे बीच में जो गंगा जमुना तहजीब है उसको बरकरार रखना। हमारे यहाँ पर जो भी व्यवस्था है उसको स्वास्थ्य से संबंधित हो चाहे शिक्षा से संबंधित हो, इन सारे इसको जो है सही ढंग से उसको लागू करना। और हमारे सरकार ने जो 5 साल में जो भी उपलब्धि की है, जो जनता के बीच में जो भी हम लोग योजनाएं तक पहुंचाए हैं, उस योजना के बारे में जनता तक पहुंचाना। और जिस भरोसा के साथ जनता ने हमें 2019 में इस सरकार को जो हमें समर्थन दिया था, उस समर्थन को हम दोबारा जनता के बीच में। भाजपा वाले तो यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठी, एनआरसी, इन मुद्दों को लेकर के जा रही है और जनता आपसे पूछ भी रही है कि क्या होगा, हम लोगों का भविष्य क्या होगा, इसको आप किस तरह से डील करें? देखिए, ये चुनाव जब आता है तो ये सब चीजें होते रहती है। 2019 में भी यही सब मुद्दा जो है लेके इन लोग आए थे और इसका सीधा जवाब जो है जनता ने उनको दिया था। दोबारा फिर चुनाव है, दोबारा ये मुद्दा को लेके आएंगे। तो जनता यहाँ पर समझदार है, इस बारे में हम कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। बस इतना है कि जनता हमारे यहाँ पर समझदार है, जनता जानती है कि उनको क्या करना है, क्या उचित है, नहीं उचित है। सभी का अपना अधिकार है, सभी राजनीतिक दल को अपना बात रखने का अधिकार है। अलग अलग तरीके से लोग अपना अभियान चलाते हैं। हमारा जो अभियान है वो सिंपल है, वो आने वाले दिन में आपको पता चलेगा। एक फिल्मी डायलॉग है कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बारे में हम कुछ अभी बोलना नहीं चाहते हैं। बस अभी एक फ्रेम में हम लोग चल रहे हैं, वो फ्रेम है कि हम लोगों को यहाँ पर चुनाव जीतना है कांग्रेस का, और यहाँ पर जो है गठबंधन की सरकार हमें बनाना है। उसके लिए एक एक सीट हमारे लिए आवश्यकता है और उसी पे हम लोग काम करें। वो मुझे नहीं मालूम, वो तो पिछले 3-4 महीना से ये बात हम लोग सुन रहे हैं। अभी तक तो पार्टी का सदस्य भी नहीं बने हैं। अब 2-3 दिन समय है। अब 2-3 दिन में कब सदस्य बनेंगे, कब क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम। तो दूसरे के बारे में हम कुछ नहीं बताना चाहते हैं। जो हमें आश्वास्त मिला है, जो आप लोग भी खुद प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी आप लोग देखे होंगे कि सार्वजनिक तौर पे उन्होंने कल बयान भी दिया है, हम उस पर लेके चलते हैं। जो आश्वासन हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला है उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते। लोकसभा में आलमगीर आलम का यह कहना था जेल के अंदर से ही कि गठबंधन में जब उम्मीदवार खड़े हैं, हम अंदर हैं, तो तुम लोग अधिक से अधिक वोट से उनको जिताओ। इस बार उनका क्या कहना है? स्वाभाविक बात है, उनका भी वही कहना है कि जो हमने 2019 में हम लोग ने तकरीबन 65,000 वोट से हम लोग जीते थे और 2024 का लोकसभा इलेक्शन में तकरीबन हम लोग 80,000 वोट से हम लोग ने पाकुड़ विधानसभा में लीड किया है। तो आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का रुझान जो है हमारे गठबंधन के प्रति है और हमें पूरा विश्वास है, उम्मीद भी है, विश्वास भी है कि आने वाले दिन में जो है हम लोग उससे भी अधिक मतों से हम लोग यहाँ पर विजय करेंगे। भीतर घात जो होता है वो आपको उसका सामना तो करना पड़ रहा है, उसके लिए क्या कुछ संघर्ष करनी पड़ रही है? देखिए, हमारे कार्यकर्ता के बीच में कोई भीतरघात नहीं है। पिछले 5 महीनों से आप देखे होंगे, जब से हमारे मंत्री जी नहीं है हमारे बीच में, संगठन को हम लोग एक धागे में पिरो के हम लोग ने रखा है। आज भी आप देखते होंगे कि कहीं पर भी हम जाते हैं कि कहीं पर भी कोई किसी के बीच में भी कोई ऐसा अनबन नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत हो ही सकता है, ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता सब एकजुट है। आपके कार्यकर्ता से रिलेटेड मेरा सवाल नहीं था, जो आपके बगल में बैठ करके एक अच्छे अपने आप को चेहरा तैयार किया, आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ी? कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी। पार्टी है, लोकतंत्र है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है।
और सबका अपना अधिकार है। उन्होंने आपका जो भी उन्होंने अपना सोचा होगा वो अपना कर रहे हैं। उसे हम कोई ये नहीं, आज तक जब से ये सब घटनाक्रम घटा है, कहीं पर भी मेरा बयान में भी आप कहीं नहीं सुने होंगे कि किसी के बारे में हम लोग कभी बोलते हैं। मेरे पिताजी भी रहे हैं, कभी भी किसी के खिलाफ वो हम लोग नहीं बोलते। हम लोग अपना बात को रखते हैं, अपना बात को रखते हैं, जनता के बीच में जाएंगे, जिसको जो करना अपना अपना करे, उसे हमें कोई तो इसका क्या बोले कि उनको तकलीफ तो है और स्वाभाविक बात है, मुझे भी है। लेकिन आप जो हालात और परिस्थिति है, आप उसको अब नकार नहीं सकते हैं। हमें उसको समझना होगा और उसे हमें लेके चलना होगा। सुख दुख जो है हमेशा हर जीवन में आता है, सबके जीवन में आता है। कभी अच्छा वक्त आता है, कभी बुरा वक्त आता है। तो आज हमारे वाकई में ठीक है, हम मानते हैं कि बुरा वक्त है, लेकिन इस बुरा वक्त में भी अच्छा वक्त हमको खोजना पड़ता है और उसी में हम लोग लगे हुए हैं। कार्यकर्ता जो है इस कमी को जरूर वो लोग महसूस कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन जो जोश और खरोश जो कार्यकर्ता के बीच में आप लोगों ने देखा है वो बरकरार है और जीत के साथ ही ये तोहफा जो है उनको हम लोग